फेमिलियर ना हो, पाकिस्तानी अवाम बहुत फेमिलियर है। इसका नहीं, लेकिन ऐसी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर ऐसी मलका रखती है इस तरह की गुफ्तगू करने का, लेकिन प्लीज ऐसी गुफ्तगू नहीं करे। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यू आर मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम में उस जमात का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठा हुआ, तो मुनासिब बात यही है कि आप उनसे मुतालिक ऐसी बात ना करें, आप अपनी बात करें। मेरी एक बात सुने, आप अपनी बात कर सकते हैं, आप मुझे मेरी बात करने से नहीं रोक सकते। यहाँ पे उस जमात का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, तो ये अनजस्टिफाइड होगा। मैं प्रोग्राम करती हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी टीवी चैनल। थर्ड थिंग ये है कि मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए, नहीं तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बार बार रोकना टोकना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं अवाम को अच्छा नहीं लगता ना कि आप ये स्टेलमेट चलता रहे, जो मैं पूछूं आप उसका जवाब ही नहीं। आपको बार बार आपको जो मर्जी में कह लो, बट यू विल कीप इंटरप्टिंग। हालांकि अगर आपके साथ कोई एनालिस्ट बैठा होगा, आप उसको इस तरह इंटरप्ट नहीं करेंगे। एंड अवाम कैन सी इट। जवाब तो मिलेगा मेरे सवाल का। आंसरेबल टू यू कि मैंने सवाल का जवाब क्या देना है या क्या नहीं देना है। मुझे अवाम को यह बताना है कि लीडर और गीदड़ के अंदर क्या फर्क है। गीदड़ वही। अच्छा चले फिर मुझे बताएं, आज फर्क बताएं, आज मुझे लीडर और गीदड़ का फर्क समझाएं। बैठकर वो बैठा हुआ खाए जा रहे हैं। गीदड़ वो होता है आकर जो गिरफ्तारी देने के लिए लंदन से अपनी बेटी के साथ आ जाए और आके गिरफ्तारी दे दे, और लीडर वो होता है जो जमान पार्क के बेसमेंट से बैठ के वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस करे। ये फर्क होता है गीदड़ और लीडर के अंदर। तो बातें कि अब आप रुक जाएंगे, आप स्टॉप इट नाउ। आपने यहां पर कहा ना, उन्होंने वो ने क्या कहा कि औरतों के पीछे छुपता है। बताएं, बुलाएं उसके भगोड़े बाप को जिसने बेटी को आगे किया हुआ है। बबलू डब्लू वहां पर लंदन में बिछाए हुए हैं, यहां पर आकर जिस तरह की बातें करती है। औरतों के पीछे कौन छुप रहे? वो भगोड़ा बाप छुप रहे जो लंदन में बैठे। यहां पर बात करें, मैं पीटीआई की वर्कर हूं और मैं ये समझती हूं कि मेरे लीडर पर, मेरी आवाम जमान पार्क से पहली गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? मुझे इसका जवाब दें। आज भी चली जाए तो मुझे इसमें कोई जो है कोई गरा नहीं गुजरेगा, क्योंकि मैं आई थी अवाम के नुमाइंदा के तौर पर। जब मैं यहां पर देख रही हूं कि अवाम खुदकुशियां करें कि उन्हें आटा नहीं मिल रहा, अवाम मर रहे हैं आटे की लाइनों के अंदर, यहाँ पर बिजली नहीं आई है, यहाँ पर पानी नहीं आई है, तो जो रिजर्व सीट पर आते हैं वो अवाम का नुमाइंदा नहीं होता है? उससे अवाम की बात नहीं करनी चाहिए। ये कोई रिजर्व सीट वो वाली, आपने अवाम से पूछा था जब आपने रिजर्व सीट छोड़ी थी? आपने रिजर्व सीट से इस्तीफा देने से पहले पूछा था कॉन्स्टिट्यूएंसी से? लोगों से पूछ के आपने इस्तीफा दिया था? जी, मैं अवाम की ख्वाहिश के ऊपर जो भी करूंगी, मैं अवाम की ख्वाहिश के ऊपर करूंगी। और 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश ये कि जो लोग इस वक्त कुर्सी पे बैठकर उनको रिलीफ नहीं दे सकते, उनको इस इक्तदार में बैठने का कोई हक नहीं है। और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई हमने इसीलिए इलेक्शन में जाना जो पहली गिरफ्तारी होगी आपके बकौल, आपकी जो पहली गिरफ्तारी होगी, क्या जुर्म करने जा रही हैं आप जिसपे आपको गिरफ्तार किया जाएगा? देखें जी, हमारा जुर्म एक ही है, वो है अवाम की बात करना, पाकिस्तान की बात करना, हकीकी आजादी की बात करना, गैरत की बात करना, इज्जत की बात करना, हमीयत की बात करना। अवाम के लिए ये कहना कि आज मुल्क तबाह हो गया, वो मुल्क जो 16 अरब के जिसके रिजर्व थे आज 2.9 आज कोई ऐसी बात करे जिससे आपकी गिरफ्तारी हो। एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आज 10 अरब डॉलर। जी, मेरी गिरफ्तारी एक ही बात पर होगी और वो अवाम की बात करने पर होगी, पाकिस्तान की बात करने पर होगी, अवाम के लिए लड़ाई। तो जितनी गिरफ्तारियां आपके दौर में हुई, शायद खाकान अब्बासी की, मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, राना सनाउल्लाह की, मियां जावेद लतीफ की, ये सारी गिरफ्तारियां आवाम की बात करने पर हुई थी, ये कह रही हैं आप? वाओ, नवाज शरीफ ने अवाम की बात की थी। नवाज शरीफ ने सरे महल भी शायद अवाम के लिए बनाए थे, भी अवाम के लिए बनाए थे, तो वो गिरफ्तारियां इसलिए हुई थी। शुगर मिल्स भी अवाम को फैसिलिटेट करवाने के लिए बनाए थे। और शहबाज शरीफ ने मकसूद चपड़ासी, पापड़ वाला, फालूदे वाला, मंजूर पापड़ वाला, उनके अकाउंट से जो पैसे शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के और बीबी साहिबा के अकाउंट में गिर रहे थे, वो भी अवाम के लिए थे। ठीक है, अब आज सेहत कार्ड बन हुए, वो भी अवाम के लिए। कल एहसास प्रोग्राम के तहत जो आपने सिविल नाफरमानी तहरीक से क्या पाया था जो जेल भरो तहरीक से अचीव कर लेंगे? एक सेकंड, नहीं, उसके बाद आ जाए जो LNG का सौदे किए थे शाहिद खाकान अब्बासी ने, वो भी अवाम के लिए किए थे। क्या हुआ LNG के सौदों में? अवाम को $3 लाख डॉलर मेरी और आपकी जेब से जा रहे हैं, चाहे हाँ यहाँ पर LNG उतरे या ना उतरे। मैं नहीं कह रही कॉन्ट्रैक्ट, ये जो डिलेज आपने किए थे LNG प्रोक्योर करने में, जितना डिले करके अवाम को चूना आपने लगाया था, उसके स्टैट्स में
तिवारी ने सिंध में जो मवेशी मंडी लगाई थी, जो उनके घरों की इवन केक्स और किक पैक्स के पैसों से जाता था, या मेरी अवाम को आटा मुयस्सर नहीं, और मेरी अवाम के पैसों से उनके जिसे कह ले के सदके के बकरे तक जाते थे, उनकी शादियां उनकी सालगिरह तक होती थी, मेरी अवाम के पैसे से सारा कुछ हो रहा है। दो लोगों का रोना आपने रो लिया, आप कंपेयर, आपने जितनी तैयारी की हुई थी अब हो गई। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। अवाम का रोना नहीं होता है रेहान साहब, अवाम ही रो रही है ना, अवाम की बात रो तो अवाम रही है ना, अवाम, आप लोग तो सियासत कर रहे हैं, अवाम रो रही है। पेट्रोल यहाँ पर 300 लीटर का होने लगा है, अवाम इसलिए रो रही है कि आटा 200 रुपए का होने लगा है, अवाम अभी भी इंतजार करेंगे, फिर बिजली यहाँ पर है नहीं, अवाम इसलिए रो रही है कि यहाँ पर गैस की जो हालात, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर देर किस बात की, शुरू करें, जेलें भरें। हो रही है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। देखिए मेरी एक बात सुन ले, मुझे एक बात बता दें, आप लोगों के लिए ना हर बात एक मजा